अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र किनको किनको बनाना होगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र आपको बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, और इसको लेकर क्या बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और इसको लेकर आप जानते हैं कि काफ़ी लोगों के अंदर एक एक्टिविटी देखी जा रही है, जिससे हर आदमी इसको लेकर परेशान है कि कब सरकार की तरफ से क्या बड़ा ऐलान हो जाए और कब कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जाए। तो आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना है, पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जब से कश्मीर के अंदर जो वाक़या हुआ है पहलगाम के अंदर, तब से सरकार काफ़ी एक्टिव मूड में है। केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा निगाह रखा जा रहा है कि कौन लोग बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, कौन लोग बाहर से आकर यहाँ पर इस तरीके का घुसपैठ कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। और आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भी इस तरीके की हवा चली हुई है, और जो यहाँ पर जो विपक्ष में है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो ये वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जो चल रहा है, पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, ये एक तरीके से एनआरसी है। ये एक तरीके से लोगों के कागज़ को जांचा जा रहा है, उसके कागज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है कि उसके पास ये कागज़ है या नहीं है। और उसके बाद आप जानते हैं कि आज ये बिहार के अंदर इसको लागू किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, और आगे दूसरे राज्य के अंदर भी लागू किया जाएगा, तीसरे राज्य में भी लागू किया जाएगा, चौथे राज्य में भी लागू किया जाएगा। इस तरीके से हर राज्य के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपके कागज़ को यहाँ पर जांचा जाएगा। तो अब लोगों को काफ़ी परेशानी हो गई है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो जब से इसका जो वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके अंदर न तो आधार कार्ड को मान्यता मिला है, न उसके अंदर पैन कार्ड को मिला है, न राशन कार्ड को इसके अंदर दिया गया है। यानी ये जो कार्ड है जो हर आदमी के पास होता है, इन सब कार्ड को यहाँ पर मान्यता नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास ये 5 कार्ड अगर आपके पास होगा, 5 से 6 कार्ड, तो आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहे कितना भी वेरिफिकेशन हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपको उस वक्त किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जो बिहार वालों को ख़ास तौर पर जो परेशानी हो रही है, ये चुनाव आयोग की तरफ से एक अलग से बोला हुआ, एक थोपा हुआ एक उनका आदेश है कि ये चीज़ नहीं चलेगा। अगर इनको पहले से पता होता तो लोग वो सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बना कर रखते, लेकिन लोगों को पता नहीं था। अचानक इसका ऐलान हुआ और लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन, पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि ये 5 से 6 कार्ड आपके पास होना चाहिए, तब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि हर आदमी के पास आधार कार्ड होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। हर छोटा से छोटा व्यक्ति के पास, बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे 2 साल से लेकर 1.5 साल से लेकर जितने आगे उम्र के हैं, सब के पास आधार कार्ड होता है।
लेकिन आधार कार्ड को बिहार के अंदर मान्यता नहीं है, पुनरीक्षण के अंदर इसका मान्यता नहीं है। लेकिन आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसलिए कि ये आदमी का एक आइडेंटिटी कार्ड है। आप इससे पता चलता है कि आप कहाँ किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका इसके अंदर नाम क्या है। ये तो आपके पास एक कार्ड हो गया। दूसरा जो कार्ड है वो है पैन कार्ड। आप जानते हैं कि पैन कार्ड ऐसे तो इनकम टैक्स भरने के लिए होता है, आयकर भरने के लिए, आयकर रिटर्न भरने के लिए होता है, लेकिन ये सिर्फ एक टैक्स कार्ड नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का आपका एक आइडेंटिटी कार्ड भी है। इसके अंदर आप बैंकिंग के अंदर अपना बैंकिंग खुलवाते हैं, आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, केवाईसी का काम करते हैं, आप इससे आपको एटीएम कार्ड मिलता है। तो ये आपके आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ ये आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसमें आप पैसे का लेन देन करते हैं। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्ड है। तो दो कार्ड आपके पास मैंने बता दिया, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। तीसरा जो कार्ड है वो है राशन कार्ड। आप जानते हैं कि राशन कार्ड जो है वो भारत के अंदर सबके पास नहीं है। 60 से 70% लोगों के पास राशन कार्ड है, लेकिन जो राशन कार्ड भी है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब व्यक्ति को यहाँ पर मिलता है। जो अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कोई सर्विस है, जो सरकारी जिनकी नौकरी है या कहीं किसी विभाग के अंदर नौकरी है, यानी अगर वो सरकारी नौकरी है तो उनके पास ये राशन कार्ड नहीं होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास के होते हैं, जो गरीब होते हैं, तो सरकार उनको राशन कार्ड मुहैया कराती है, सरकार उनको राशन कार्ड देती है। लेकिन जो गरीब है तो उनके पास, मिडिल क्लास वाले के पास ये राशन कार्ड ज़रूर होना चाहिए। तो ये हुआ 3 कार्ड जो हर आदमी के पास होता है। सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए चौथा, पांचवा और छठा कार्ड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्ड है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए उसके बाद जो है आपका चौथा कार्ड। चौथा कार्ड ये हुआ आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र। देखिए जन्म प्रमाण पत्र से ही आपका ये पता चलेगा कि आप भारत के अंदर पैदा हुए हैं या आप कहीं बाहर में पैदा हुए, यानी आप बाहर कंट्री के रहने वाले हैं। इसलिए कि ये 3 कार्ड तो कोई भी बना सकता है। आधार कार्ड बाहर के लोग भी आकर बना लेते हैं, पैन कार्ड भी बन जाता है, लेकिन जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बाहर के लोगों का नहीं बनता है। जो इस देश के हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश के अंदर पैदा हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास में होता है। तो ये कार्ड जो है आपके पास हर हाल में होना चाहिए। इसमें आपको किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। ये हो गया आपका जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद जो पांचवा जो कार्ड है वो आपके पास वोटर कार्ड है। देखिए वोटर कार्ड, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर वोटर कार्ड ही के लिए इतना मारा मारी हो रहा है, इतना यहाँ पर गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है कि लोग यहाँ पर जो हैं वो सही व्यक्ति कितने हैं, फर्जी व्यक्ति कितने हैं, जो गलत व्यक्ति बाहर से आकर कितने लोग यहाँ पर वोटर आई कार्ड बनाए हुए हैं, इसी चीज़ की यहाँ पर जांच चल रही है। विदेशी लोग तो यहाँ पर वोट नहीं देते हैं, तो आपके पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए। लेकिन वोटर आई कार्ड बनाने के लिए भी एक ज़रूरी शर्त यह है कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपका यहाँ पर वोटर आई कार्ड नहीं बनेगा। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पर बन पाएगा। लेकिन आपकी उम्र अगर 18 साल हो चुकी है तो आपको क्या करना है कि आपको आपका वोटर आई कार्ड आपको क्या है बनवा लेना है। तो ये हो गया 5 कार्ड। उसके बाद जो छठा कार्ड है वो है आपका पासपोर्ट। देखिए पासपोर्ट, क्योंकि गरीब व्यक्ति तो पासपोर्ट बनाता नहीं है, इसलिए कि हर आदमी सोचता है कि पासपोर्ट वही बनाते हैं जो विदेश के अंदर यात्रा करते हैं, या जो टूरिस्ट लोग हैं, या कोई विदेश के अंदर कमाने के लिए जाते हैं, तो सिर्फ वही लोग पासपोर्ट बना सकते हैं। देखिए पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं तभी आप पासपोर्ट बनाएं, आप हिंदुस्तान के अंदर भी रहकर इस पासपोर्ट को आप बनवा सकते हैं। इसलिए कि पासपोर्ट जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाता है तमाम तर वेरिफिकेशन से गुजरने के बाद। तो ये एक मजबूत दस्तावेज है आपके पास।
तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रैवल के लिए नहीं है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं विदेश जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं है कि पासपोर्ट सिर्फ आपको इसी वजह से बनाना है, बल्कि आप भारत के अंदर भी हैं तब भी आपको यहाँ पर बनवा के रख लेना है, ताकि आगे चलकर जब भी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो तब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। इसीलिए ये जो 5 से 6 कार्ड जो है वो आपको हर हाल में यहाँ पर बनाना चाहिए, इसलिए कि सरकार कभी भी इसका ऐलान कर सकती है, इसलिए कि सरकार की पहले से नज़र है इसके ऊपर। तो इसीलिए अगर आपके पास ये कार्ड बना हुआ रहेगा तो आपको आगे कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। पूरी जो बात हमने आपको बताया कि कौन कौन से कार्ड आपके पास होने चाहिए जो आपको यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित महसूस आप कर सकते हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।